ये हमारे पास स्टार गाइड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो एल्यूमिनियम सीरीज में ऊपर है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ पे गेन का -1.6 है तो लॉस का +1.66 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉपर लॉस करे वो तो ठीक है। अब इसका हमने वोल्टेज मालूम करना है कंबाइन, तो दोनों को ऐड करो और 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ अभी +2 जा रहा है +1 में, ये -0.44 है। ठीक है, +3 जा रहा है +2 में और उधर +2 जा रहा था +1 में, इसका 0.77 है। इनको प्लेस कर दिया टुगेदर तो क्या होगा, तो देखो आयरन +3 कम होगा क्योंकि वो +2 देन +1, तो आयरन +3 हमारे पास डिक्रीज होगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन देखो IO3 था, यहाँ पे I+5 है, वहाँ पे -1 गए तो 6 इलेक्ट्रॉन आर बीइंग टेकन, ये करेक्ट है। CrOH3 ऑक्सीडाइज, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, ये भी करेक्ट है। IO3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सारी बातें हमारे पास इसमें करेक्ट है। व्हेन अ जिंक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज बिकॉज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन कॉपर है। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन द हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, हमारे पास जिंक। ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये बाकी जो है ना ये डिस्प्लेस हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, जिंक नहीं हो सकता। अगर आप लोग ये सीरीज याद कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, किस वजह से, बिकॉज इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, द सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, वो हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल हैं। ऑफ द फॉलोइंग मैटर दोज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट और एक्वस सॉल्यूशन, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हमारे पास नहीं होती, ये बुक लाइन है हमारे पास। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नली सप्लाई, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, हमारे पास ये आयोनिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें चार्ज वगैरह चेंज नहीं हो रहा है तो ये फिर नहीं होगा। और अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड विल बी, एनोड की तरफ ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारे पास, तो क्योंकि इनके कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूजुअली कंसीडर, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट कंसीडर हैज रिडक्शन पोटेंशियल, पे हमने वो सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, द एलिमेंट विच हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इफ Cl2 is passed through hot and wedge NaClO3 is formed, ऑक्सीडेशन नंबर Cl चेंजेस फ्रॉम Cl2 0 है, तो 0 तो देखो ना, 0 से -6 + 5, 0 से +5 में जा रहा है। और 15 है, द EMF प्रोड्यूस बाय गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड, हमारे पास सेल पोटेंशियल कहलाता है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड, हमारे पास पर ऑक्साइड में हमारे पास देखो ना, पर ऑक्साइड वैसे -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में हाफ, तो ठीक है -1 हो जाएगा हमारे पास। और द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल आप दिए हुए कुछ A B C D का व्हिच नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द अदर मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो ना D हो जाएगा। और द ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लोरीन के साथ ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज देगा क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज़्यादा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +3 इन, +3 किस में, इस पे देखो -6 और +6, तो +3 इसी ही में है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द सब्सटेंस दैट अंडरगो रिडक्शन, हमारे पास मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो इसमें, तो वी नो दैट कि ऑक्सीजन जो होता है ना वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। यहाँ पे 0 है, वहाँ पे माइनस में उस पर चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसने गेन किए हैं। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर CuCl2 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम विच स्पीशीज इज डिपॉजिट एट कैथोड, हमारे पास कैथोड पे हमारे पास कौन जाएंगे, तो देखो ना पॉजिटिव स्पीशी, एक तो कैथोड पे पॉजिटिव स्पीशी जाएगी। अब Cl2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन और कॉपर, तो
कापर क्लोराइड यूज हुआ ना, तो कापर ही हमारे पास उसी तरफ जाएगा फिर। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल, हमारे पास रिडक्शन आकर एट एनोड, ये बात ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इफ अ स्ट्रिप इज ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, देन इसके बारे में क्या कहोगे? नो रिएक्शन, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करो, ठीक है। हमारे पास विच आर द, याद रखें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाले आपसे पूछेंगे किसके तौर पर एक्ट करते हैं एनोड, नीचे वाले कैथोड, नीचे वाले की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नीचे वाले लॉस नहीं करते इजीली। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं ऊपर वाले, इसको उलट कर दो सारी बातें। विच आर द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेटिंग ऑफ सेल वोल्टेज, तो ये सारी हैं हमारे पास ऑल हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट H2O2 हमारे पास करेक्ट है, ये आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और देखो ना फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे हाईएस्ट है, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन, दिस इज बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन आयन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन जिंक प्लस 2, क्योंकि हाइड्रोजन आयन नीचे है। फिर वही बात है, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे वाला कैथोड है। कितने दफा मैं पढ़ाऊं लोगों को। मोल्टन लेड एंड लेड टू ब्रोमाइड बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग इज टू दिस ट्रू, हमारे पास तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास होते हैं कंडक्शन, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, यानी इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किए हमारे पास? मैग्नीशियम यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस में आया हुआ है, तो इसने लॉस किए, ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें देखो ना चार्ज चेंज हो रहे हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे जीरो है, जीरो यहाँ पे प्लस, क्लोरीन यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस, तो ये रिडॉक्स है हमारे पास, ठीक है। 31 हमारे पास इन गैल्वेनिक सेल सॉल्ट ब्रिज इज यूज इन ऑर्डर ऑफ, सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज होता है? अलाउ मूवमेंट ऑफ आयन इन आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन रिडॉक्स रिएक्शन का पूछ रहा है, तो ये जीरो जीरो यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर O4 पे -8, ठीक है, -8 ऑक्सीजन है और +6 हमारे पास सल्फर, और -2 तो पहले से है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 35 स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ क्या हो रहा है? मैंगनीज क्या है यहाँ हमारे पास? +7 है, +7 से ये +2 में जा रहा है, ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन, हमारे पास तो फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl द प्रोडक्ट आर, कौन कौन हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं? सोडियम एंड क्लोरीन, सिंपल यही प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, ठीक है। और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन occurring at both electrode along with electrolytic conduction constitute electrolysis, which statement is correct about Daniell cell? जिंक कॉपर सेल के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? spontaneous cell reaction involve the reduction of copper +2 to copper, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है क्योंकि वो जिंक से नीचे है। द रिएक्शन दैट ऑकर एट कैथोड, कैथोड पे हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन को रिडक्शन कहते हैं। ऑन असेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ascending the electrochemical series strength has reducing agent, ascending जिसको कहते हैं नीचे से ऊपर आना, ठीक है, नीचे से ऊपर आना, तो वो तो हमारे पास सही है ना, नीचे से ऊपर, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रही है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आए डिसेंडिंग, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फिर वो डिक्रीज होगी। When a metal rod is dipped in its 1 molar ionic solution हमारे पास तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक के लिए -0.76 है। Which of the following metal can replace the copper from the aqueous solution of its salt easily, हमारे पास देखो डिस्प्लेस, ऊपर देखो कॉपर से जितने ऊपर होंगे ना वो इसको डिस्प्लेस कर सकेंगे। तो हमने वो सीरीज पढ़ी है लिक, शायद मैंने आप लोग को पहले भी लिखवाई थी, ठीक है, लिक बा सर का ना मग
अल मंजन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, कापर है, कापर तो फिर और भी नीचे है। ठीक है, जन के बाद क्या है, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लम्बम, हाइड्रोजन और फिर कापर है। ठीक है, तो देखो ना कापर के ऊपर हमारे पास कौन है, कापर के ऊपर हमारे पास देखो आया, बट सोडियम सबसे पीछे पड़ा है। ठीक है, तो वो इजीली डिस्प्लेस कर सकेगा, दैट्स व्हाई फिर हम सोडियम डाल देंगे। ठीक है, एक दफा फिर से पढ़ लो, लिखबा सरकाना, मग अल मंजन, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लम्बम और फिर हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, AuPt, फ्लोरीन। अच्छा, ओनली दोज 45 है हमारे पास की, ओनली दोज मेटल कैन रिप्लेस हाइड्रो फ्रॉम विच हैव, तो जो ऊपर पड़े हैं और जो ऊपर पड़े होते हैं उनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी होती है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेडिक्ट विच रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, तो ये वाला फिजिबल है। ठीक है, जिंक ऊपर है, कापर नीचे है, तो ये रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, कापर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कापर। किसने इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉस किए हैं, तो जिंक करेगा क्योंकि जिंक ऊपर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ गैल्वेनिक सेल हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड हमारे पास, ये बात करेक्ट नहीं है, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड करेक्ट होगी फिर। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होते हैं तो एनोड से कैथोड जाएंगे। इन विच रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हों तो यहाँ पे ये डी वाले में करेक्ट है। ठीक है, कार्बन इज इन इट्स स्लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो इसमें ये डी वाला देख लेना, यहाँ पे ये पॉजिटिव में हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।